कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया हूँ आज। जी मैं भी अच्छी हूँ, आप बताइए। नहीं नहीं, मैं थोड़ी सी अपने बचपन की बात कर रहा था। मैं बता रहा था कि कैसे हमारे स्कूल में उन बच्चों को मौके दिए जाते थे जो पढ़ाई में अच्छे होते थे। उन्हीं को डांस में ले लेती टीचर, उन्हीं को लोग ड्रामेटिक्स में ले लेते थे। और उनमें से कोई भी बच्चा ना आज ड्रामेटिक्स कर रहा है, ना एक्टिंग कर रहा है, ना म्यूजिक कर रहा है, ना किसी भी चीज की कोई भी ऐसी क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर काश कोई टीचर होती या कोई हमारे स्कूल के कोई अध्यापक होते या कोई होते जो जिससे मुझे कह दिया था, बेटा तेरे को क्या करना है, चल तेरे को डांस करना है, तेरे को एक्टिंग करनी है, चला जा इसमें, एक थोड़ा सा एक प्रोत्साहन दे दिया होता तो आज मेरे जैसे न जाने कितने बच्चे थे जो ऐसा कुछ करना चाहते थे, जिनमें शायद पोटेंशियल उन बच्चों में से ज्यादा होता, तो वो आज कहीं के कहीं पहुंच गए होते, कितना कुछ कर लिया होता। ऑल्दो मैंने तो अपना रास्ता ढूंढ लिया चीजें करने का, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। यू नो जी। एंड तो क्या है, किस्मत की भी बात है। मैं तो ये भी समझता हूँ किस्मत की बात है। यू देयर इज अ ट्रेजेक्टरी इन लाइफ जो आप करते हो, आपका एक सर्टेन एक वो होता है। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ मैम, जो आप आई हैं अभी मैं बता देता हूँ, उसके बाद देन वी कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी ना स्कूल की एक बुक होती थी, जब हम पास आउट होते थे ना, 10th स्टैंड जब खत्म करते थे, जैसे मुंबई में 10th के बाद सीधा कॉलेज हो जाता है। सो 10th स्टैंडर्ड की ईयर बुक होती है तुम्हारी, ठीक है। ईयर बुक में सारे बच्चों के फोटोज होते हैं, और फोटो के यहाँ पे पेज पे तुम्हारा स्कूल के 10 सालों में जो जो तुमने अचीवमेंट्स करी, जहाँ जो 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 प्राइज जीते हैं, जिन चीजों में तुमने पार्टिसिपेट किया है वगैरह वगैरह, उसकी सारी अचीवमेंट्स की एक छोटी सी एक बॉक्स में लिस्ट होती है। और नीचे एक छोटा सा वो लिखा होता है कि लिखना होता है तुम्हें कि व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। तो उसमें मैंने लिखा था दैट आई वांट टू बी अ म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर, समथिंग लाइक दैट। आई वांट टू डू समथिंग इन म्यूजिक, तो मैंने लिख दिया था वैसे। एंड मैं ये सोचता हूँ कि आई वुड प्रोबेबली बी द वर्स्ट, मतलब the least person expected to be able to follow his passion as a 16-year-old, 17-year-old, and I wrote that and I became that years after, बहुत बहुत सालों के बाद I became that। और मैं ये it will be very interesting to actually go back and look into that book and see के जो top 90% वाले 80% वाले जो बच्चे थे, उन्होंने क्या लिखा था, क्या उन्हें पता था जो उनको बनना है लाइफ में, क्या वो बन पाए हैं जो जो लिखा था उन्होंने, क्या उनके दिमाग में उतनी क्लैरिटी थी, क्या उनके पास उतना पैशन था, उतना विजन था कि जो उन्होंने लिखा वो आज वो बने हैं। मुझे पता है कि नहीं बने बहुत सारे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट कि अ पर्सन जिसको नालायक लोग मानते हैं, वो एटलीस्ट वो बन तो गया जो उसने सोचा था। चाहे तो उसकी अचीवमेंट्स टीचरों के मुताबिक उतनी ना हो, लेकिन मेरे मुताबिक तो है नहीं, जो मुझे बनना था वो मैं बन गया। तो ये मैं हर पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूँ, अगर पेरेंट्स देख रहे हैं इन चीजों को, तो प्लीज अपने बच्चों को उनको आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो ना, आप उनको, आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो मैं हर हर पेरेंट को ये कहता हूँ कि आप कम से कम, अगर आपका बच्चा आके कह रहा है कि मुझे एक एक्टर बनना है, तो आप उसको कभी ये मत कहो कि नहीं है एक्टिंग हमारे में थोड़ी होती है बेटा, हम थोड़ी एक्टर, हम थोड़ी ये सब कर सकते हैं, हम थोड़ी वो सब कर सकते हैं। उसको बोलो कि हाँ बेटा, अच्छी बात है, तुझे एक्टर बनना है ना, तो एक्टिंग के बारे में सीख, कोई बात नहीं, इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, तेरे को मन है तू कर, फाइंड अ वे, एंड आई एम श्योर दैट किड विल फाइंड अ वे टू लर्न एक्टिंग। आई एम श्योर द किड विल फाइंड his exposure. I'm sure the kid will find his way of learning that art and becoming that। लेकिन अगर आपने उसके सपने को ही मार दिया, उसको यही बता दिया कि नहीं नहीं बेटा हम तो नहीं कर सकते, ये तू, मतलब उसको आपने कभी बोला ही नहीं कि नहीं तू कर सकता है, नहीं यार ये इसमें क्या बुरी बात है, आपने उसको मार ही दिया वहां पे, तो बेचारा बच्चा, अब मेरे जैसा जिद्दी इंसान, रिबेलियस बच्चा हद तो नहीं हो सकता है ना, तो वो बच्चा आपने उसको वहीं पे खत्म कर दिया, है ना। तो ये बहुत मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को, दोस्तों को, फैमिलीज को एक्चुअली हम लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं ना, अंडर एस्टिमेट एस्टिमेट ही नहीं करते, करके रखते हैं। एस्टिमेट ही नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि किसी को एस्टिमेट करने का कोई, किसी के पास कोई इतनी दूरदृष्टि है। अंडर एस्टिमेट तो दूर की बात है, कौन होता है जी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरे में कितनी कैपेबिलिटी है। अंडर एस्टिमेट करने के लिए पता तो होना चाहिए। अंडर एस्टिमेट तो नहीं, वो हो गया ना कि आप, जैसे अभी मैं अपनी बात बताऊं जी तो हम वॉच आउट करते हैं ना कि इस इंसान की हॉबीज क्या हैं, ये किस जी में इंटरेस्टेड है, जी मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरा बहन या मेरा भाई।
जी होता है ना, तो आप रीड करते हो उसको, जी उसके माइंड को, उसकी एक्टिविटीज को। जी आजकल एडवांस आ गया टाइम, अब वो टाइम नहीं रहा जैसे आप बोल रहे थे कि 80s 90s वाला। जी। आजकल एडवांस एडवांस है। तो आजकल टीचर्स भी देखते हैं कि बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, वही और तो कह रहा हूँ, पेरेंट्स भी देखने लगे आजकल हैं। की स्कूल्स में तो अब तो वो हो गया है ना कि जैसे कि हर बच्चे को इसीलिए आजकल वो नहीं है कि एक सिर्फ बच्चा बुक वॉर्म बन के रह जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर बच्चे को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, विच इज ग्रेट। एंड वैसे ही बहुत अच्छी बात है कि आजकल हर बच्चे को जो है ना, उसमें स्टडी के अलावा कॉन्फिडेंस बिल्ड का जी ज्यादा जोर दिया जाता है। वही जी। एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना लेकिन चाहिए। लेकिन आजकल एक अलग अलग प्रॉब्लम आ गई है। आजकल क्या हो गया है कि मेरे जैसे हमारी जो स्टेज एज के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो अपने अधूरे सपने अपने बच्चों पे थोप रहे हैं। करेक्ट। हाँ ये कह चीज रहे नहीं, कि अभी बहुत फर्क है हाँ, सर इस चीज का। नहीं नहीं मैं वो कह रहा पहले हूँ, था। नहीं मैं कह रहा हूँ कि अब क्या हो गया कि मैं कह रहा हूँ अच्छा, मतलब इट्स अ गुड थिंग, लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। उसका ड्रॉबैक ये है कि अब मेरे जैसे जो पेरेंट्स हैं, जो बेचारे, जो से फॉर एग्जांपल किसी को सिंगर बनना था, वो सिंगर नहीं बन पाया, बेचारा नौकरी कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है वगैरह वगैरह, तो वो अपने बच्चों को कह रहे हैं कि नहीं बेटा सिंगिंग करो, तुम बेटा ये करो वो करो। हो सकता है उसको सिंगर नहीं बनना है, हो सकता है उसको कुछ और करना है, हो सकता है भी उसको साइंटिस्ट बनना है। तो वो उसको बेचारे को बहुत पुश कर रहे हैं। मैं बहुत बार ही देखता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं बच्चों के साथ, और मैं बहुत सारी ऐसे म्यूजिकल कॉन्टेस्ट वगैरह जज करता हूँ स्कूल्स के लिए, आई गो एज अ चीफ गेस्ट वगैरह वगैरह। तो मुझे आते पेरेंट्स और मैं कहता हूँ यार, कई बार मन करता है कि नहीं यार, तुम्हारे बच्चे में वो खनक नहीं है यार, मतलब एक बच्चे के अंदर एक वो होता है, लाइक नेचुरल अफिनिटी टुवर्ड्स अ सर्टेन आर्ट, एक जो होती है, एक नेचुरल टैलेंट होता है, हर एक चीज का एक रुझाव होता है हर एक बच्चे को। तो यार वो नहीं है, वो खनक नहीं है, ऐसा लगता है। मेरे को मन करता है कि मैं कह दूं, लेकिन यार इट्स नॉट अ वेरी फेयर थिंग टू से। एंड मुझे लगता है कितनी बार के पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, बच्चों को नहीं इंटरेस्ट है करने का वो, लेकिन फिर भी वो फोर्स कर रहे हैं। तो बच्चों की सुनना बहुत जरूरी है। मैं वो भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने सपने मत थोपिए आप, जिस बिकॉज तुमको करने को नीचे नहीं कोई मिला तो। रूबी सिंह कॉलर थे, एक्सक्यूज मी, वो आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जी, सर? रूबी सिंह नाम से वो पूछ रहे हैं कि मैं कैन आई आस्क सम इट क्वेश्चन। इज अप टू यू मैम इफ यू वांट टू आंसर, बिकॉज या उनका इट आप इज उनको बोलिए कि अपना क्वेश्चन जरूर मुझे भेजें। जी। रूबी जी आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो मैं शिवा, कैसी हो? मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ बातें करने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ, और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए आया हूँ। अगर आप अपना कोई सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछ सकते हैं, नो स्ट्रेस। रूबी जी बता दीजिए। फैमिली में यही है, सर मिडिल क्लास क्लास फैमिली की, फैमिली नहीं 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 नहीं, मिडिल क्लास फैमिली की बात नहीं है यार। ये मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादा होता है, लेकिन मैंने देखा है अपर क्लास फैमिली हर जगह, आई थिंक ये माइंडसेट की बात है। आई थिंक बहुत ज्यादा। और हमें क्या लगता है ना कि यार, क्योंकि हम जैसे मुंबई शहर में हम रहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि दुनिया दुनिया यही है। हम हमारे बबल में है, मुंबई के एक छोटे से बबल में है। हमको लगता नहीं नहीं, यहाँ तो सारी स्कूल ऐसी ही हैं। यार आप छोटे शहरों में जाके देखो, वहां पे अभी भी लोग 80s में जी रहे हैं, 90s में जी रहे हैं, आपको पता नहीं है। स्कूलों का हाल जो है, जो बच्चों की, जो माँ बाप की जो मेंटालिटी वगैरह है, वो अभी भी वही है कि नहीं नहीं बेटा गवर्नमेंट जॉब पढ़नी है, आईसीएसई के एग्जाम देनी है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, ये करना है वो करना है, अभी भी उनको बच्चों को ये प्रेशर है। बात आपकी सही है कि जिनके खुद के ड्रीम्स पूरे नहीं होते, हाँ पेरेंट्स वो बच्चों के थ्रू अपने ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, ये वो गलत बात है। वो बहुत गलत मान लो बात आप में एक कुदरती टैलेंट है सिंगिंग का, और बच्चे में वो है नहीं है, तो कहाँ से आप उसको सिंगर बना दोगे या डांसर बना दोगे? है, वही है। उसके लिए कला होनी नहीं चाहिए नहीं, अंदर से, और उनका माँ बाप को ऐसे पैशन भी लगता है ना, होना चाहिए। और माँ बाप, नहीं नहीं, एक और बात कहता हूँ मैं, जैसे कि मुंबई के जी स्कूल में मैं देखता हूँ जी, कि, रूबी जी चली गई, कोई बात नहीं कोई है। बात नहीं, तो मैं देखता हूँ मुंबई में तो बच्चों को, जैसे कि बच्चों को डांस सिखा रहे हैं, तो वो हम्म डांस या म्यूजिक उनको सिखा रहे इसलिए नहीं कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते, इसलिए ताकि वो जब अपनी फैंसी पार्टीज में जाए, ओ माय सन इज लर्निंग गिटार फ्रॉम दैट टीचर, ही इज लर्निंग फ्रॉम शामिक डावर एकेडमी वगैरह वगैरह, सो वो एक स्टेटस सिंबल भी हो जाता है। ओ माय सन इज ही इज लर्निंग दैट, ही इज लर्निंग दैट, ही इज प्लेइंग फुटबॉल ओवर देयर। अरे भाई बच्चे का इंटरेस्ट क्या है? तुम, यू कांट। देखिए सर, एक बात मैं यहाँ पे बीच में आपकी, सॉरी बात काट रही हूँ, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज। एक बात मैं सबको बोलना चाहती हूँ
कि अपने बच्चे को आप म्यूजिक सिखाओ, सिंगिंग सिखाओ, कुछ भी बनाओ, मतलब जो भी आपकी इच्छा है। चलो वो उसकी भी इच्छा पे डिपेंड करता है, 50-50 बात हो जी, जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे एक मेरी यही है कि एक अच्छा इंसान जरूर बनाओ, उसका अच्छे संस्कार। अगर बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल, अच्छा इंसान बनाओगे ना, तो खुद इतना हो जाएगा अपने आप पे कॉन्फिडेंट, वो खुद अपने डिसीजन लेने सीख जाएगा। बिल्कुल, इतना कई रास्ता बार ऐसा निकाल होता लेगा। है कि जब तक पेरेंट्स है ना, बच्चे डिपेंड है, वो अपना डिसीजन खुद ले ही नहीं सकते। जी, ये बहुत जी, बड़ी कमी है हमारे बच्चों में, इंडियन खास तौर जी, पे। जी। मेरे साथ हुआ है, मैं वो बच्चा था। वो डिपेंडेड मैं रहते हैं कि मम्मी जो कहेगी, पापा जो कहेंगे वो करेंगे। मैं था वो, आई वाज़ दैट किड व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि हम जी। इतने शेल्टर में रहते हैं ना, हम स्कूल, स्पेशली स्कूल में हम इतने शेल्टर में रहते हैं, और हर एक चीज इतनी वो होती है कि नहीं यार, यही करना है, वही करना है, और यही होना है। एंड आई रिमेम्बर जब मैं कॉलेज में आया, द फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू, द फर्स्ट थिंग दैट आई डिसाइडेड वाज दैट आई वांट टू ग्रो माय हेयर। दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। इस स्कूल से छूटेंगे ना, सबसे पहले तो मैं बाल बड़े करने वाला हूँ, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, एंड आई वाज अ रिबेलियस किड, एंड स्कूल में तो चलो फिर भी मैं, जो ओपन कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उसमें मैं सिंगिंग में पार्ट ले लेता था, डांसिंग में पार्ट ले लेता था, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था, आई यूज्ड टू प्ले कीबोर्ड एंड ऑल दैट, तो मैं वो पार्टिसिपेट कर लेता था, जिसमें कोई रोक, तो जिसमें आपको रोक नहीं सकती, बिकॉज इट्स ओपन कॉम्पिटिशन। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, तो 5 साल जो कॉलेज के थे, फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक, मैंने कभी गाना नहीं गाया, मैंने कभी किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्ट नहीं लिया, मैंने कभी परफॉर्म नहीं किया स्टेज पे, मैंने कुछ नहीं किया 5 साल। आई जस्ट वॉन्टेड टू फील द रियल वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ माई पेरेंट्स शेल्टर, यू नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू एंजॉय लाइफ, आई वॉन्टेड टू लिव लाइफ, सी द वर्ल्ड माई वे, आई वॉन्टेड टू ट्रैवल अलोन, आई वॉन्ट टू गो इन द बस, ट्रेन, roam around and just see the city, because मैंने तो मुंबई शहर को भी पूरे मतलब 16 साल 17 साल की उम्र तक देखा नहीं था, you know, because my father was always very busy, was always working। तो मैंने मुंबई शहर ही नहीं, मैंने रेस्टोरेंट्स वगैरह भी नहीं देखे थे, तो ये फॉर्मेट था ही नहीं हमारे उसमें कि हाँ चलो संडे है तो आज रेस्टोरेंट में खाना। my father was working Sunday to Sunday, you know, he was a very very busy man, and so मैंने तो शहर जो है 17 साल की उम्र के बाद देखना थोड़ा बहुत शुरू किया, एंड thankfully once I started my work and my job, when I met my wife, when we started dating, when I started dating my wife, that is the time I actually explored the city. I did not know what अच्छा is that, अच्छा वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ पे उस रेस्टोरेंट में, नाम सुने हैं खाली पर कभी गए नहीं है। So I think मतलब मेरी बीवी ने मुझे लिटरली दुनिया दिखाई, the amount of traveling that I've done with my wife as a girlfriend boyfriend or as a husband wife, and till now I think मैं इतना जिंदगी में मेरे माँ बाप के साथ नहीं घुमा हूँ जितना मैं मेरी बीवी के साथ घुमा हूँ, you know, in the 16 years that I've known my wife, 16-17 years that we've been together, so yeah, it's funny। होता है अगर अच्छा पार्टनर मिल जाए तो यही फायदा होता है। हाँ, मैं तो आपको मतलब बहुत सी नई चीजें सिखा देता है, आपसे आप में बहुत से नई हॉबीज डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं तो अपनी जॉब वॉब कर रहा तभी तो आप न्यूमरोलॉजी में सर नंबर शेयर करते हैं ना कि हूँ। ये प्लेनेट, ये नंबर इसके पास नहीं है और दूसरे पार्टनर के पास है, तो अच्छी बात है, दोनों एक दूसरे को शेयर करेंगे ये नंबर, तो उससे लाइफ उनकी ज्यादा हैप्पीली होगी। So I am 5th August and my wife is 9th August, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि लियोस को साथ में रहना नहीं चाहिए। Yes, we are fire, हम दोनों के बहुत ही strong point। both 5, you are from both 5, I am 5th August, she is 9th August। 9, 5 and 9, Yeah, I'm 5th August 1981 and she is 9th August 1983। So नहीं ऐसा कहते हैं। कुछ नहीं है, 5 और 9 इतने एंटी भी नहीं है। हाँ। ये न्यूट्रल नंबर है, हाँ। बिल्कुल एंटी नहीं, न्यूट्रल है ये। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब इट्स ओके कॉम्बिनेशन, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी ओके कॉम्बिनेशन। नहीं, और हम लोग मतलब बिकॉज वी आर फायर, तो 5 नंबर है ना। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आप काफी लकी हैं, लिख रहे हैं आपको। थैंक यू नीचे भी दैट्स व्हाई आई एम। हाँ,
हाँ, जो 5 नंबर से आप अपना आपका रूलिंग प्लेनेट 5 बन गया मरकरी। मरकरी होता है न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर, बुध राइट प्लेनेट। तो Right. ये जो 5 नंबर है ना सर, इसको एक बैलेंस नंबर माना गया, बैलेंस। जी किसी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ बहुत ज्यादा प्यार नहीं है, ये बैलेंस में रहता है, सबके साथ बैलेंस बना के चलता है। तो ये ये किसी मेरा नेचर है। तो किसी के लिए आप बोल रहे हो ना कि ऐसा ये अच्छा नहीं है, ये सबके साथ चला जाता है, बिल्कुल। किसी के साथ भी चला जाएगा। बिल्कुल सही बताया। मतलब इसका जो नेचर है ना, वो वाटर की तरह है, पानी की तरह। जिसमें पानी में जो मिक्स कर दोगे उसी रंग में वो हो जाएगा। आप उसमें ब्लू कर दोगे ब्लू हो जाएगा, दूध मिक्स कर दोगे वो दूध जैसा हो जाएगा। बिल्कुल वो 5 नंबर मैं वो हूँ, एक्चुअली वो 5 नंबर मैं है। वो हूँ, वो जो आप हो मैं दिख हूँ। ही रहा है हमें, मैं वो वो हमें मैं अभी दिख ही रहा है। मैं अभी परसों की बात है, मैं अभी पिछले 1 महीने से मैं एक प्ले पे काम कर रहा था, ठीक है, एज एन एक्टर। और मेरे प्ले में मुझे आई एम 43, मुझे डायरेक्ट किया 21 ईयर ओल्ड लड़कों ने। 2 लड़के हैं जिन्होंने लिखा है प्ले को, डायरेक्ट किया है। 21 उनकी एज है। एंड आई हैड द ग्रेटेस्ट टाइम विद देम। एंड जो पूरा हमारा जो थिएटर कंपनी जो है उसमें सारे 20, 25 की रेंज में है, यू नो। एंड आई एम द ओल्डेस्ट वन ओवर देयर। एंड मेरे से भी एक एज में 2-3 एक्टर्स हैं जो मेरी एज के ही हैं, मुझसे भी बड़ी है। एक मैडम काफी सीनियर एक्टर है इनफैक्ट। एंड बट आई हैड फन like, and I love their energy, and I can become, I don't have to मैं वही talk. बता रही हूँ, अगर आप 20 के साथ बैठे हुए ना तो आप 20 के बन जाओगे। जी बिल्कुल। आप 50 के साथ बैठे हो तो आप 50-60 वालों के साथ ही ऐसे बन जाओगे। ये जी बिल्कुल। मतलब मैंने एग्जांपल दिया ना कि पानी जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पानी को किसी भी चीज में आप मिक्स कर दो या किसी चीज को पानी में मिक्स करोगे वो वही रूप ले लेगा। बिल्कुल 5 बिल्कुल। नंबर थीम ऐसा है और बैलेंस का नंबर है, और किसी का एंटी नंबर नहीं है। 9 नंबर कैसा होता है? 9 नंबर भी अच्छा है अपनी जगह, ये बहुत ज्यादा मतलब एनर्जेटिक नंबर है 9 नंबर एक्चुअली। मेरी वाइफ बहुत अच्छा प्लानिंग करती है वैसे। मैं हाँ, प्लान नहीं करता। बहुत एनर्जेटिक नंबर है, काफी एनर्जीफुल होते हैं ये लोग। और कोई अपना डिसीजन लेते हैं तो उसमें पीछे नहीं जाते, ये चीज है। मेरी कोई बीवी कर लिया ना तो डन करके छोड़ेंगे उसको। हाँ, माय वाइफ इज अ ग्रेट प्लानर। आई कैन नॉट प्लान फॉर शिट। अगर हॉलिडे भी प्लान करनी है तो मेरी बीवी प्लान करती है। होटल वो अच्छे बुक प्लानर भी होते हैं। हाँ, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं अपने रूल्स में, या सामने वाले को लगा कि यार डोमिनेटिंग नेचर है इसका, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो डोमिनेटिंग नहीं होता इतना ज्यादा। वो होता है कि जैसे कोकोनट का होता है ना, ऊपर वाला शेल हार्ड होता है, अंदर में बहुत सॉफ्ट होता है उसका फूड। वो सेम लाइक 9 नंबर। अब आप बताइए ये चीज है आपके साथ? 100%। मतलब उसका ऐसा है कि जैसे कि अगर जैसे हमने ड्यूटीज बांट रखी है, ठीक है, तो ये ड्यूटी उसकी है तो वो ही करेगा। मैं कभी कभार फिर भी कर दूंगा कि चलो यार मैं भी कर लेता हूँ यार, ऐसे वो नहीं करेगी। उसने अपने डिमार्केशंस बना रखे, तो शी इज वेरी कि नहीं दिस इज माय जॉब। हाँ, वो थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस या थोड़े कभी कभार एग्रेसिव भी हो जाते हैं, या बात मुंह पे बोलने वाले होते हैं, ऐसे होते हैं थोड़ा उनकी पर्सनालिटी का। शी इज नॉट अ पर्सन हु इज वेरी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकली करेक्ट। यस, मैं यही कहना चाहती थी कि बात मुंह पे बोलने की बात, कि डिप्लोमेटिक नेचर बिल्कुल नहीं होता, जैसा कि 5 और 6 के पास बहुत होता है ये। मैं 5 और 6 बहुत डिप्लोमेटिक होती है। ऑल्दो मैं अगर आप यू नो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं, और अगर मैं पर्सनल लाइफ में अगर आप मेरा कोई दोस्त हैं, अगर आप मेरा भाई बहन कोई फैमिली है, आई एम समवन हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल टेल यू। लेकिन व्हेन आई हैव टू बी डिप्लोमेटिक, व्हेन आई एम ऑन अ सर्टेन प्लेटफॉर्म, ऑन अ सर्टेन स्टेज, मैं परफॉर्म कर रहा हूं, तो आई विल बी वेरी जी। आप क्या पूछना चाहते हैं, लिख रहे हैं मेरे बारे में, बताएं। आप अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए। इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी नंबर बुरा नहीं है जी, कोई भी नंबर बुरा नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। सब नंबर सब चाहिए, हर नंबर की अपना वैल्यू है, हर प्लेनेट की अपनी वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। लोग शनिदेव जी और राहु से इतना डरते हैं, जबकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। जिनके पास शनिदेव और राहु है ना, वो ही पैसे वाले हैं आज के टाइम में। कैसे वो ही सिर्फ पैसे वाले कैसे, मतलब समझा नहीं। मतलब आज की कलयुग में राहु बादशाह है, शनिदेव पैसे के वो है। हाँ,
ये जरूर है कि हार्ड वर्क करवाते हैं, मतलब बंदा अपने डिसिप्लिन में रहेगा, अपने नियमों का पक्का रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, सामने वाले को गड़बड़ नहीं करना उसको पसंद, लेकिन वो हार्ड वर्क के बल पे अपना ऊपर चले जाते हैं। शनिदेव अगर आपको लखपति बनाते हैं ना, तो मान लो आपको राहुदेव करोड़पति बनाते हैं सर। अरे बाप, शनि और राहु रातों रात खुश रखना पड़ेगा। बनाते हैं, ये चीज है राहुदेव की, रातों रात आपको टॉप पे ले जाएंगे, और अगर कहीं बिगड़ गए तो फिर रातों रात फ्लोर पे गिरा देंगे टॉप से। ये चीजें होती हैं। बाप रे बाप। पर मैं बात कोई बताऊं आपको, भी नंबर बैड नहीं है, कोई भी नंबर गुड नहीं है। इस चीज का बड़ा लोगों के मेरे को क्वेश्चंस आते हैं अभी, 4 नंबर से है अब कैसा होगा। ठीक है, 4 नंबर से होता है थोड़ा दूसरे नंबर से, हार्ड नंबर है, लेकिन उसमें कुछ गुण भी है, अच्छाइयां भी है। ये नहीं है कि वो बुरा है, बस उसको टैकल करना आना चाहिए। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उसको मिलो और उसको टैकल करना सीखिए, उसको हैंडल करना आना चाहिए। मेरा आपसे एक सवाल है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि हम हमारी इंडस्ट्री में ना, जैसे म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वगैरह में, यहाँ पे हमेशा बात करते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, वो मुझसे कम टैलेंटेड है, लेकिन उसको मेरे से ज्यादा काम मिल रहा है या मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो आपको लगता है कि इसका कुछ हो सकता है? क्योंकि इट इज समथिंग, मतलब द वे आई हैव लुक्ड एट इट राइट नाउ, इसके मुझे ऐसा लगता है कि, एंड मैंने इसलिए आई मेड पीस विद इट, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट आई सी, जो मेरे साथ जिन्होंने शुरू किया है, मेरे से ज्यादा काम कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, आई नो दैट। मुझे बुरा लगता है उस बात का कि यार कितना गंदा गा रहा है यार, इसको कैसे काम, इसको लोगों को सुनाई दे रहा क्या? बट आई कैन सी दैट नहीं यार, इसका टाइम अच्छा चल रहा है, एंड आई अप्रिशिएट दैट एंड आई रिस्पेक्ट दैट, कि नहीं यार, किसी इंसान का टाइम अच्छा चल रहा है ना भाई, उसकी इज्जत करो, ठीक है? और जिसका टाइम खराब चल रहा है उसकी भी इज्जत करो, क्योंकि भाई कभी नहीं पता कि यार ये कब ऊपर जाएगा, ठीक है? मेरे को ऐसा लगता है कि किसी को अंडर एस्टिमेट मत करो, पता नहीं है टाइम कब चेंज हो जाए आपका। बिल्कुल, क्योंकि हर टाइम एक जैसा नहीं रहता है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ कि चलो उसको मिल रहा है, पर मैं ये भी तो जानता हूँ कि मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में, जो मुझे देख के सोचते नहीं यार इसको ज्यादा काम मिल रहा है। मैं सोचता हूँ कि आप देख लो, आपको किसको देखना है, आप उसको देख लो। यहाँ पे लक फैक्टर भी काम करता है ना सर, यहाँ पे लक भी तो काम करता है। आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, आपके प्लैनेट्स कैसे हैं, आपके कर्मस के बेस पे प्लैनेट्स आपको कुंडली में मिलते हैं। जैसे आपने कर्मा की, अब भी जो हम कर्मा कर रहे हैं उसी के बेस पे हमें सारा कुछ मिल रहा है। हम बोल देते हैं कि स्वर्ग और नर्क यही तो है, एक्चुअली यही चीज है। अगर आप अच्छे कर्मास करते हो, अच्छी लाइफ स्पेंड करते हो, अच्छे लोगों से मिलते हो, बैठते हो, आपका अच्छा थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, तो अब स्वर्ग ही यही है। और अब बीमार ही रहते हो, नेगेटिव सोचते हो, हर किसी की बुराइयां करते हो, और किसी ना किसी की मतलब लेग पुलिंग में लगे रहते हो, बाद में आप अपने कर्मास बैड खुद क्रिएट करते हो जी। तो वो कर्मा लौट के आएगा, तो वो नर्क बन जाता है जी। आपको ऐसा लगता है, मैं तो इस बात को बिलीव करता हूँ, आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हमेशा क्रिप करते रहते हैं, जो लोग हमेशा, आप कभी भी उनके पास जाओ, अरे कहाँ बेटा, अरे कहाँ होगा, अब तो क्या ये चीजें बहुत मैटर करती है। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार उसका पता है, वो साला ऐसा करता है, वो साला ऐसा करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, उसने उसको ऐसा बोला, उसने उसको ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ये किया। मैं सोचता हूँ कि तुम कौन हो यार, क्या औकात है तुम्हारी? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अरे सर, आपको एक हैरानगी की बात बताऊं, ये भी प्लैनेट्स पे डिपेंड है कि आपको कैसा वो बनाएंगे। आपका फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, आपकी पर्सनैलिटी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। नहीं यार, आपको लगता है आपका शुक्र है, यस, अगर आपका फर्स्ट कुंडली के हाउस में, मतलब D1 चार्ट में अगर आपका शुक्र है, तो बहुत सुंदर, या चंद्र होगा, शुक्र और चंद्र, तब भी बहुत सुंदर होंगे, बहुत फेयर कलर्ड होगा, ऐसा मतलब होती है। फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी को ही तो शो करता है। अगर किसी का राहु, उसकी वैसी पर्सनैलिटी हो जाएगी, बड़ा रोबदार, बड़ी बड़ी मूछें रखेगा, वो उसका कलर भी डार्क होगा, स्ट्रिक्ट सा, उसका मतलब हार्ड उसका फेस दिखेगा, उसकी पर्सनैलिटी भी हार्ड होगी, वो कभी बंदा सॉफ्ट नेचर हो ही नहीं सकता। मतलब खुद के लिए चाहे वो घर में, लेकिन बाहर पर्सनैलिटी उसकी एक हार्ड मैन की मानी जाएगी, स्ट्रॉन्ग पर्सन जी, होता है ना।
जी किसी का रौब इतना होता है कि लोग उससे डरते हैं, करते हैं, हाँ। या लोगों को रूल करने वाला, चाहे अथॉरिटेटिव होते हैं जबरदस्ती कुछ लोग। करे चाहे, जी, वो पर्सनैलिटी डिपेंड करती है हमारे प्लैनेट्स पे। आप देखना कोई Interesting. 3 नंबर का होगा ना, आप देखना कोई नंबर 3 से गवर्न होगा पर्सन, या उसके फर्स्ट हाउस में ही नंबर 3 यानी कि जुपिटर का नंबर है, हाँ अगर वो पड़ा होगा ना जुपिटर फर्स्ट हाउस में उसके प्लेनेट, तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि वो सबको यार लेक्चर करेगा, वो बंदा एडवाइस करेगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि उसका जुपिटर वहाँ अच्छा फल दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये मतलब बहुत डीपली बातें होती हैं, एक अलग साइंस है। अगर उसका जुपिटर अच्छा है तो वो अच्छा टीचर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, परिचर बनेगा, मेडिटेशन एक्सपर्ट बनेगा, कुछ भी बनेगा, योगा टीचर बनेगा, या बहुत मतलब विद्वान बनेगा, आप समझ, जी ज्ञान देने वाला जी बनेगा। जी जी और उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग उससे, उसके फ्रेंड सर्कल के जो भी उससे एडवाइस लेंगे ना, वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। बेनिफिशियल होता है। इतनी अच्छी एडवाइस देने वाला वो होता है, चाहे खुद के लिए अच्छी एडवाइस ना ले, लेकिन लोगों को आप मानोगे कि हाँ उसने मेरे को ये एडवाइस दी थी और वाकई यार तेरी एडवाइस बहुत अच्छी मेरे काम आई, आप बोलोगे उसको जाकर, अगर उसका जुपिटर अच्छे फल दे रहा है। और इसके अलावा अगर जुपिटर वहां पे बैड फल दे रहा है तो वो इंसान उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, कि पकड़ पकड़ के होता है ना कि आपने किसी को कुछ नई जरूरत, उसके बिना भी आप एडवाइस जबरदस्ती दे रहे हो किसी को, हर हाँ। किसी को अपना लेक्चर लेकिन सुना रहे हो, और हर किसी को मेरे आप को बिना मांगे सलाह देने वाला बन जाएगा, मेरे को आपसे फिर एक जिससे बात सब लोग भागते हैं कि यार ये तो ऐसे ही हमारी बातों में घुस जाता है, मुझे वो पर चीज आ आपसे जाती है मुझे पर वहां आपसे एक बात पूछनी है कि मैं जब पहले मैं आज से 8-10 साल पहले की बात अगर मैं करूँ, तो मुझे याद है कि मैं एक बहुत ही नेगेटिव इंसान हुआ करता था, इन द सेंस कि मैं बहुत सेल्फ डेप्रिकेटिंग इंसान था, कि मैं अगर मुझसे नीलिमा कोई जी, पूछ ले 3 नंबर बहुत अच्छा है आपके बेटे का, गुरु का नंबर है, डोंट वरी जी। तो अगर बोलिए। मुझसे अगर कोई पूछता कि भाई तू कैसा है, तो मैं बोलता नहीं यार मैं कहाँ, मैं तो यार वैसे, मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं अपने आप के बारे में मेरी राय अच्छी नहीं थी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इंफीरियर हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, और मैं शायद लोगों की बुराई भी करता था, मतलब बुराई से ज्यादा क्रिटिसाइज करता था लोगों को कि हाँ वो देखो ऐसा है, उसने ऐसा कर दिया, ब्लेम करता था लोगों को, माँ बाप को ब्लेम करता था, हर किसी को ब्लेम करता था, हर किसी में खामियां निकालता था। होते हैं ऐसे लोग, मैं था वो, लेकिन आई थिंक पिछले कुछ 6-7 साल के बाद आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्पेशली लॉकडाउन, आई थिंक लॉकडाउन हैज रियली रियली चेंज्ड मी, यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि यार जिंदगी का कोई ठिकाना ही नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को जाते हुए मरते हुए देखा है जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था कि यार ये इंसान इतना जल्दी मतलब कैसे खत्म हो सकता है। तो जरा जिंदगी में क्या फायदा, क्या है यार, इतनी सी लाइफ है, हम किन चीजों में पड़े, क्या बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना, जो जो हमारे आसपास जो लोग हैं वही इम्पोर्टेंट है ना, अच्छे लोग बेचारे बेड पे अकेले मर गए कोविड के टाइम पे, उनके पास उनके लव्ड वंस हैं, पैसा होने के बावजूद, पैसा आपका धरा के धरा लगे रह गया, लोगों को बेड नहीं मिले हॉस्पिटल के, लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से लोग मरे हमारे देश में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पीछे कोरोना ने देखो सबको मतलब एक लेसन दिया है। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरी सांसें चल रही है, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ यार, मतलब सही हूँ, और उससे इसीलिए सबको यही बोला जाता है ना कि भाई ग्रेटिट्यूड जरूर दो, यूनिवर्स को दो, या आप जिसको भी मानते हो, ग्रेटिट्यूड करते रहो, कभी शिकायत भाव मत रखो, हमेशा कंप्लेन नहीं करनी चाहिए जी। देखो पता क्या है, एग्जांपल देती हूँ, आपका कोई बेबी है, आपका बच्चा है, आप उसको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, फिर भी वो रोता ही रहता है, मतलब आप कभी ना कभी तो उस पे ना चिल्ला देंगे कि ये यार तू कभी तो खुश हो जा, तेरी डिमांड्स ही नहीं पूरी होती, होता है ना। I know. तो ऐसे बच्चे को क्या करते हैं पेरेंट्स की, एक बार तो छोड़ देते हैं, चल यार इसके रोना है बेटा, रो लेने दे इसको 5 मिनट, तू रो ले, कर ले पहले। ऐसे यूनिवर्स कहता है भाई तू रोता ही रहता है, तेरे को सब कुछ दे रखा, फिर भी तू ग्रेटिट्यूड नहीं करता, शुक्रिया नहीं करता, हमेशा मोर 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 हम बोलते हैं, 20 है थैंक यू नहीं बोलते तो हमारे पास 50 हो जाए, 50 ऐसा होता है, हाथ दे दे मालिक, कुछ तो दे दे। जी जी जी। तो वही कहते हैं कि
थोड़ा सा ना मतलब खुद का बैठ के एनालाइज करो, उसी को मेडिटेशन एक्चुअली कहते हैं। लोगों ने मेडिटेशन एक हवा बना रखा है। जी मेडिटेशन एक्चुअली जो सही है ना, वो खुद का एनालाइज करना, एकदम शांत होके बैठना और अपने भीतर जाना, जी अपने भीतर उतरने को मेडिटेशन बोला गया है जी कि आप बिल्कुल खुद का बिल्कुल। मूल्यांकन नहीं, कर आपने लो। दो चीजें बहुत सही बताई। एक तो आपने ग्रेटिट्यूड बोला, ग्रेटिट्यूड इज जी सो इम्पोर्टेंट। मतलब इससे बेहतर चीज, मतलब थैंक यू तो बोलो, जी, थैंक यू नहीं थैंक बोलना यू चाहता, बिल्कुल। थैंक यू बोलना ही नहीं चाहता। भाई दे दे, भाई और दे दे, भाई सामान देना, भाई कर अरे लो। लोगों को आता ही नहीं है थैंक यू बोलना यार। इवन कि मैं तो ये कहती हूँ कि अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है। देखिए अब मैं तो अचानक मैंने इंस्टा ऑन किया तो मुझे एस्ट्रो लाइव दिखा तो मैंने ज्वाइन कर लिया ऐसे ही। तो जी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी, मैं तो इसके लिए भी यूनिवर्स का बहुत बहुत थैंक यू कर रही हूँ। बिल्कुल अरे यार मैंने बिना सोचे वो चीज हो गई है मेरे साथ। बिल्कुल। आप जैसे लोगों से इतनी अच्छी बातें हुई हैं, इतने अच्छे ऑडियंस हमारी बैठी है, और क्या चाहिए। और क्या चाहिए? शायद ये पल जो है ना बहुत मेरे लिए तो बहुत एंजॉयबल है, क्योंकि आप मैं अपने प्रोफेशन से, मेरा प्रोफेशन जो है ना मेरा पैशन है। सही बात है। और आप मेरे को सोचिए मजा ना, आ रहा है इस आप time में, सोचिए ना कि पूरा। अभी हमने ये जो बातें करी हैं, जितनी भी बातें हमने आधे घंटे से, हम पौने घंटे से कर रहे हैं बातें, हो सकता है कि हमारी हमारी कोई एक आध बात किसी के दिमाग में वो हो जाए, लाइट बल्ब जल जाए और वो अपनी जिंदगी में जी, छोटा सा चेंज कर ले, या मे बी चेंज कर। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा फील करे, थोड़ी एक 5 सेकंड के लिए तो अच्छा फील कराया किसी को, है ना? इससे बड़ी जी बात क्या हो बिल्कुल सकती है? बिल्कुल। अब इतना यही पावर। बातें हम किसी के साथ बेकार की गॉसिप करने में भी निकाल सकते थे या बिता देते, तो वो क्या होता, वो बेकार जाता। अभी ये अच्छा है, यूजफुल भी है और आप लोगों से मिले भी हैं, तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड करो। अभी मैं दिल से बताऊं तो मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ यूनिवर्स बिल्कुल। का। थैंक यू। कि अरे वाह वो मैं तो सोचा मोमेंट। था मैं आज यहाँ पे अकेले बैठ के बकवास करूंगा, पर आप आ गई, अच्छा हो गया। कितनी अच्छी अच्छी बातें हमने करी, जी, और जितने ये सारे सब लोग। एक्चुअली वो सब ना प्री प्लान्ड होता है उसका सर, सब कुछ प्री प्लान्ड है। बिल्कुल हम लोग सोचते हैं हम प्लान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होगा वही जो वो चाहेगा। बिल्कुल 100% आई एग्री। अब और चलिए, मैं बहुत कहाँ बहुत में कहाँ बहुत कैसे बहुत उसने मिला दिया। बिल्कुल, मैं जी बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल। ज्वाइन करने के लिए। सो काइंड ऑफ यू टू join in and and give your time to us, थैंक यू so thank you so much। सर, and everybody थैंक यू। मेरा जो लोग एस्ट्रो लाइव लाइव देख को रहे भी बहुत बहुत धन्यवाद हैं, थैंक यू। कि हमें इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। मैं वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप में से कोई भी वहाँ पे आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी बिल्कुल फ्यूचर का आप गाइडलाइन लेना चाहते हैं। बिल्कुल। डेली लाइव आती और हूँ। प्लीज अब तो इन्होंने फॉलो और करिए आप लोग। भी नया बना दिया है कि आप बाय फोन बाय चैट सब कुछ हमसे पूछ सकते जी हैं। जी, हमारे ऐप को वो डाउनलोड बहुत कीजिए, चिंगारी अच्छी ऐप को। चीज है। जी 24 आवर्स उसके लिए आपको अवेलेबल मिलेंगे एस्ट्रोलॉजर्स। यस। चलिए, थैंक यू सो जी मच। आई शैल सी यू सून। बाय बाय, टेक केयर। जी जी जी, बाय। बाय। थैंक यू।